स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी पर डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके लाइक करके रख लेना है, बिकॉज हमारा जो प्रीवियस चैनल था उस पर 1 से 2 दिन और लगेंगे यार। जब तक वीडियो नहीं आएगी तब तक आपको इसी चैनल पर कंटिन्यू बेसिस पर वीडियो देखने को मिलेगी। सो इसको जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना है। इन फ्यूचर कभी भी ऐसा होता है, अगर हमारा उस चैनल पर वीडियो नहीं आती, इस चैनल पर कंटिन्यू बेसिस पर आपको वीडियो देखने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन नाउ। सबसे पहले कल के वीडियो सेशन में कुछ लेबल्स आपको प्रोवाइड किए गए थे और यहाँ पर एक सिंपल तरीके से आपको बताया गया था सबसे हाईएस्ट पोजीशंस। देखो यार, अब आंसर आपके मुंह से निकलना चाहिए। आई नो आप लोग बोलोगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा, बट ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो। 24,500 पर सबसे हाईएस्ट पोजीशन हमने जो देखी थी, एक इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर 24,500 के लेवल पर थी, जो कि 2,15,000 के आसपास थी। ऐसे में हमें क्या समझ के चलना है, जब भी किसी इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर सबसे हाईएस्ट पोजीशंस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होता है। और चाहे हम सपोर्ट की बात जब करते हैं, जिस स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट एरिया के भी इंपोर्टेंट सबसे हाईएस्ट पोजीशंस होंगी, वो उतना ही इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, 24,500 का लेवल कल के ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग हमें अच्छा खासा हर्डल देखने को मिल रहा था और हमने यही चीज आज के दिन फॉलो करते हुए अपने देखा 24,500 के ऊपर मार्केट गया, बट सस्टेन भी किया, काफी टाइम तक सस्टेन किया यार, बट छोटी छोटी कैंडल्स के साथ अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा था। और एक साइकोलॉजी ध्यान में रख के चलना, फर्स्ट थोड़ी सी आपको इन डेप्थ बताने वाला हूँ। सो मेरा कहना है, अगर आपको प्रीवियस डे कंटिन्यू बेसिस पर एक अपसाइड के लिए रैली देखने को मिली है, तो इट्स चांसेस, देखो मार्केट इज सुप्रीम, ऐसा हमेशा नहीं होगा, बट इट्स हायर परसेंटेज चांसेस कि मार्केट अगर ओपन होकर सेम एज अ प्रीवियस डे के मोमेंटम के साथ भागता हुआ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक सर्टन एरिया के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। और वही प्रॉफिट बुकिंग 24,530 के आसपास के लेवल से देखने को मिली। और ये सिंपल सी चीज फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आपको कहते हुए चल रहा था यार, कि अगर देखो, सबसे पहला मैंने आपको एक डायरेक्शन दिया कि 24,490 इस लेवल को ब्रेक कर गया तो हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकती है और मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट कर सकता है। इसके ऊपर गया, 530 के आसपास टच किया भी, बट आप देखोगे अच्छा खासा जो डाउन साइड का स्ट्रक्चर देखने को मिला। मैंने आपसे कुछ चीजें बोली थी, सी 10:04 पर। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आपने बोला था 24,500 पर और मार्केट गया 24,530 पर, वहां से घूमा। तो देखो यार, मैं भगवान नहीं हूं कि इतना एग्जैक्ट आपको बता दूं, इसी प्राइस पॉइंट से आपको डाउन साइड का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और इसी प्राइस पॉइंट से आपको बाइंग साइड का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मैंने एक सिंपल सी चीज बोली थी कि आज का हाई डन, बट डोंट गो फ्रेश लॉन्ग। किसी भी तरीके से हम लॉन्ग नहीं करेंगे। ऑल दो देखो, जिन्होंने भी लॉन्ग किया होगा उन्होंने भी पैसा बना लिया होगा, बिकॉज 500 के बाद 530 तक मार्केट गया, निफ्टी गया ऊपर सस्टेन करता हुआ। बट आपको एक सजेशन मेरी ओर से दिया गया था कि देखो डाउन साइड का स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। और इतना ही नहीं, जब 24,450 के आसपास मार्केट चल रहा था, तब भाई मैंने आपको बोल्ड कॉल दिया था। वो बोल्ड कॉल क्या था, अब आप खुद से स्क्रीन पर पढ़ सकते हो भाई। और जिनको फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, नीचे डायरेक्ट लिंक दी गई है। 12:56 पर, स्टिल एक्सपेक्टिंग मोर फॉल फ्रॉम हियर। मैं और उम्मीद कर रहा हूं कि यहां से डाउन साइड का प्रेशर आपको देखने को मिलना चाहिए, डोंट गो लॉन्ग। और क्या हुआ, अब 24,350 के आसपास मार्केट क्लोज कर रहा है। तो ये है गाइस एनालिसिस, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ग्रुप में दी गई थी। आज के व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप की बात करें तो वहां पर भी 2 कॉल मैंने दिए। फर्स्ट का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यार, ना चाहते हुए हमें रूल्स को फॉलो करके चलना है, इसीलिए हमें स्टॉप लॉस को फॉलो करके चलना है। बट 1:30 पर भी हमने पुट साइड का ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया। 210 के प्राइस पर आप देख सकते हो 270 260 के आसपास अपना हाई क्रिएट किया। तो ये व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप के ट्रेड थे। जो भी लोग ज्वाइन होना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, जिसके बेसिस पर आप ओनली हाई का मैसेज कर दीजिए, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी, किस टाइप से ऐड होना है, क्या प्रोसेस है। और ये कुछ हमारी लास्ट डेज की परफॉर्मेंस शीट है, पूरी आप देख सकते हो। और जिसको भी मंगाना है भाई, इत्मीनान से ऑब्जर्व करके फिर आना है मेरे ग्रुप में। वो लोग मंगा के अच्छे से टेस्ट करिए, मुझे फॉलो करके रख लीजिए, कुछ दिनों मेरी एनालिसिस को ऑब्जर्व करिए, उसके बाद ऐड हो सकते हैं। किसी भी टाइप से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और ये स्टॉप लॉस के साथ वाला काम है, तो स्टॉप लॉस इट्स पार्ट ऑफ अ गेम। ये आपको एक कड़वा सच भी समझ के चलना होगा। आज के मार्केट में अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला स्टार्टिंग फेसिस में, बट अगर हम क्लोजिंग बेसिस पर बात करें तो सारे ही मेजर इंडाइसिस, अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें तो भाई एक
यही है जो आपको पॉजिटिव में क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिलेगा, बट धुलाई पिटाई काफ़ी जम जम के हो चुकी है यार। सो 2.5% के स्ट्रक्चर के साथ पॉजिटिव में आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी ऑटो कल के दिन पॉजिटिव में क्लोज हुआ था, निफ्टी फार्मा भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ था, आज के दिन थोड़ा सा नेगेटिव है। और बाकी सभी मेजर इंडेक्सेस में छोटी मोटी गिरावट के साथ आपको एंड ऑफ द डे क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब देखो, अगर हम कुछ मेजर इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो एफओएमसी की मीटिंग के मिनट्स यहाँ पर जारी होंगे, जो कि आपको ग्लोबली बेसिस पर ध्यान में रखे चलना है। और आज के मार्केट के 4 मेजर पॉइंट्स को अगर हम कवर करें तो देखो, सबसे पहला मेजर पॉइंट है वो है हमारा मुनाफा वसूली। एक सर्टेन प्राइस के आसपास मार्केट का बिहेवियर है भाई, प्रॉफिट बुकिंग के साथ यहाँ पर चल के अपसाइड का मोमेंटम होता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी सोच के मत चलना कल मार्केट एक अच्छा खासा पॉजिटिव में मूवमेंट किया और आज भी सेम तरीके से करेगा। मार्केट कुछ भी कर सकता है, वो चाहे 1 महीने तक अपसाइड का रैली दे, चाहे वो 1 लाख पे पहुंच जाए, बट कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं, कुछ मेजर चांसेस होते हैं भाई, जिसके बेसिस पर हम काम करते हैं। सेकंड मेजर पॉइंट की बात करें तो वो है भाई निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। आज के दिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी जब भी होती है तो डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग इसका थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट में इफेक्ट देखने को मिलता है। थर्ड मेजर पॉइंट की बात करें, मेटल और रियल्टी शेयर्स, जस्ट आपने देखा होगा कितनी धुलाई पिटाई होती हुई देखने को मिली, 1% के आसपास यहाँ पर निगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिला। और चौथा, अमेरिका ईरान तनाव, हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ओमान के तट पर एक तेल टैंकर पर फिर से भाई मिसाइल फेंकी गई। इसे लेकर ईरानी स्टेट मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक टैंकर अमेरिकी नौसेना के सपोर्ट से ओमान के समुद्री रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो कि मार्केट में आप कह सकते हो। देखो, मार्केट गिर रहा है, 10 कारण निकाल दिए जाएंगे, बट एक्चुअल कारण किसी को नहीं पता, तो ज़्यादा परेशान होकर नहीं चलना है। थोड़ा सा चार्ट्स पर दिमाग लगा लो, थोड़ी सी साइकोलॉजी का दिमाग लगा लो, नैया पार हो जाएगी। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, ओपन इंटरेस्ट फ्रेश एक्सपायरी का है 14 जुलाई का। सो फिलहाल क्लोजिंग देखोगे 24,350 के आसपास देखने को मिलेगी क्लोजिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत मुझे नहीं देखने को मिल रही है। इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट की बात करूं तो जस्ट हमने जो प्रीवियस वीक में देखा 24,250 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है। 24,250 के नीचे अगर निकला तो फिर 200 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अपसाइड की बात करें 24,401 इमीडिएट हर्डल है, इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने पर आज का मेजर हाई या 24,500 पकड़ के चलो, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने पर 24,600 तक की रैली इनिशिएट हो सकती है। नाउ आ जाओ भाई बैंक निफ्टी पे। सो बैंक निफ्टी की बात करें, यहां पर जो फाइनली बेसिस पर क्लोजिंग है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, सी सो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 58,100 के आसपास है। इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट एरिया, इसे क्या ही सपोर्ट की कैटेगरी में रखें, 100 पॉइंट्स पर 58,000 ठीक ठाक है, बट इसके नीचे 57,800 एक ढंग नांग का सपोर्ट आप मान के चल सकते हो। ऊपर की बात कर लें 58,200 300 के आसपास इमीडिएट हर्डल है, एज अ रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने पर फिर से 58,500 तक का स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। ये सिंपल सी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करके चलना है। अब फिलहाल के लिए निफ्टी का एक इमीडिएट हर्डल एज अ रेजिस्टेंस वो कौन सा बन गया है, 24,400 का, है ना। इसके नीचे जब तक मार्केट है भाई, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज को फॉलो करके चलेंगे। इसके ऊपर अगर निकला तो फिर से हमें देखने को मिल सकते हैं कुछ लेवल्स, जैसे कि 24,450 470 तक का। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन किया तो आज का हाई विल बी नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड, ये लॉजिक ध्यान में रख के चलना है। अभी नीचे के लिए जो प्यारा सा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 24,300 का। 24,300 के नीचे निकल के सस्टेन करने पर 24,250 तक की रैली क्रिएट हो सकती है फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल से लॉजिक आपको फॉलो करके चलना है एज अ निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाओ भाई बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी सो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखोगे 58,200 के आसपास है। जस्ट अगर हम इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट देखें तो वो आज के लॉ के बाद सीधा सा 58,000 के राउंड फिगर या 57,900 के आसपास निकल के आ रहा है। इसके ऊपर की बात करें तो 58,500 के आसपास का इमीडिएट रेजिस्टेंस अच्छा खासा प्यारा है, बिकॉज प्रीवियस डे का भी हमें जो हाई देखने को मिला था वो 58,500 के आसपास था। इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया तो 58,600 एंड फिर 700 800 तक की रैली क्रिएट हो सकती है फॉर द अपसाइड।
ये सिंपल से लॉजिक आपको प्लान करके चलने हैं एज अ बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाओ भाई सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सो सेंसेक्स की बात करें, फाइनली बेसिस पर जो क्लोजिंग है 78,000 के आसपास है। नाउ इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट को देखें तो फिलहाल आज का डेज लो अच्छा खासा सपोर्ट था, जहां पर सेंसेक्स रोका भी 78,200 के आसपास। इसको ब्रेक करके अगर नीचे सस्टेन किया तो फिर 77,800 तक का कट बन सकता है। ऊपर के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस 78,400 का है, और इसका थोड़ा सा आपको लॉजिक भी समझा के चलता हूँ। सी मैं 78,400 को एक इमीडिएट रेजिस्टेंस क्यों बता रहा हूँ। देखो सेंसेक्स नीचे आया, कंटिन्यू बेसिस पर सभी मेजर इंडाइसिस में एक बिकवाली देखने को मिली, बट 78,300 से अपसाइड का छोटा मोटा मूवमेंट दिखाया, और फिर काफ़ी बार ट्राई करने पर, अब मैं काफ़ी बार क्यों बोल रहा हूँ यार, बिकॉज अब देखोगे 15 मिनट की 5 कैंडल इन्होंने काफ़ी मशक्क़त की भाई कि 78,400 को हम पार कर जाएं, बट एंड ऑफ द डे फेल रहा, और यहीं से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो अब हमने क्या समझ लिया, 78,400 पर भाई कोई बंदा बैठा है जो मार्केट को ऊपर नहीं देखना चाहता, बट अगर निकला तो देन आज का हाई विल बी अ नाइस ट्रेल फॉर द अपसाइड। ये लॉजिक ध्यान में रखी चलिए। नीचे की बात करें 78,000 के 200 के नीचे 78,000 का राउंड फिगर, ये आपको एक मेजर सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ये सिंपल से लॉजिक आपको फॉलो करके चलना है। आई होप गई सभी चीज़ें क्लियर हैं। इसी के साथ हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।